हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश से सामान्य ज्ञान के क्वेश्चनों के बारे में। अगर आप यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए बिना देर के हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? लखीमपुर खीरी में, लखनऊ में, कानपुर या बरेली में? तो जब भी बात होगी दुधवा नेशनल पार्क की तो ये आपका कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी में। कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी में। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो चावल की खेती के लिए सबसे प्रथम बार साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये साथियों आपके मिले हैं बेलन घाटी से। कहाँ से मिले हैं? बेलन घाटी से। और आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में हड़प्पा कालीन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हड़प्पा कालीन वस्तुएं उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्राप्त हुई हैं? तो ये साथियों प्राप्त हुए आलमगीर। कहाँ से? मेरठ में। आलमगीर मेरठ से प्राप्त हुई हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है महर्षि देश, सप्तऋषि देश, ऋषि देश या फिर ब्रह्म ऋषि देश। तो साथियों वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? महर्षि देश के नाम से। ऑप्शन नंबर डी है जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो जब भी बात होगी तो उत्तर प्रदेश राज्य को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्म ऋषि देश के नाम से। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बीरबल का संबंध किस स्थान से है? तो बीरबल का जो संबंध है वो किस स्थान से है? आगरा से है, मथुरा से, बरेली से या कालपी से है? बीरबल का संबंध पूछ रहा है तो बीरबल का जो संबंध है वो कहाँ से है? वो कालपी से है। कहाँ से है? कालपी से। जो आपका ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य की शासन संरचना का आधार क्या है? तो जो उत्तर प्रदेश का शासन संरचना है उसका आधार क्या है? तो उसका आधार है भारतीय संविधान। क्या है? भारतीय संविधान। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है? तो कर्मनाशा नदी, चंद्रप्रभा नदी, बेलम नदी या नर्मदा नदी? तो साथियों जो उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी निम्न में से नहीं बहती है उस नदी का क्या नाम है? तो उस नदी का नाम है नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये आपको याद रखना। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हमीरपुर तथा झांसी जनपदों में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो हमीरपुर और झांसी की बात हो रही थी, इन जनपदों में कौन सा खनिज पाया जाता है? कोयला या सेल खड़ी, राक फॉस्फेट या ग्लास सैंड पाया जाता है? तो हमीरपुर और झांसी के जनपदों में साथियों जो खनिज पाया जाता है उसका नाम है सेल खड़ी। अगर एग्जाम में पूछ दे सेल खड़ी किन जिलों में पाया जाता है तो आपका जवाब होना चाहिए हमीरपुर और झांसी में। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। उत्तर प्रदेश राज्य भारत के किस सीमांत भाग में स्थित है? तो भारत के किस सीमांत भाग में स्थित है? उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी या दक्षिणी? तो बात होगी तो जो उत्तर प्रदेश राज्य है वो भारत के किस सीमांत भाग में स्थित है? तो ये उत्तरी सीमांत भाग में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा पड़ोसी देश नेपाल मिलाकर कितने राज्यों से मिलती है? तो जो उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा पड़ोसी देश नेपाल को मिलाकर पूछ रहा है कितने राज्यों से मिलती है? तो ये जो है कितने राज्यों से मिलती है नेपाल को मिलाकर पूछा है तो 10
राज्यों से मिलती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।